पहले मम्मी मना करती थी कि ये बिज़नेस मत करो, लेकिन अब मम्मी ही बोलती है यही बिज़नेस करो। तो ऐसा क्या हुआ कि मम्मी अब नेट मार्केटिंग बिज़नेस को इतना सपोर्ट करती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अंजल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। सो दोस्तों, जब मैंने नेट मार्केटिंग बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग के टाइम पे जिस तरीके से मेरा रूटीन होता था कि कभी मैं सुबह में काम कर रही हूँ, कभी मैं रात में काम कर रही हूँ, कभी दिन में काम कर रही हूँ, तो जो मेरा रूटीन था उसको देखकर मम्मी कभी मेरे वर्क को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती थी। ना मेरे घर वाले कोई इस काम को सपोर्ट करते थे, क्योंकि कोई रूटीन ही नहीं था, कभी प्रोफेशनली साउंड ही नहीं करता था काम। तो घर वाले हमेशा नेट मार्केटिंग बिजनेस को ऐसे ही समझते थे कि क्या काम कर रही है तू, इससे अच्छा तो जॉब ही कर रही थी, जॉब ही कर ले दोबारा से, क्यों वो जॉब क्विट किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसी टाइम पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब मैं बहुत सारी मोटिवेशन वाली वीडियोस भी देखती थी। जैसे अगर आप नेट मार्केटिंग में हैं और नेट मार्केटर है या एफिलिएट मार्केटर है, तो इस बात से रिलेट कर सकते हो कि अक्सर ऐसे ही होता है जब हम नेट मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं। तो जो बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, या जो टीम की ट्रेनिंग्स है, या फिर BOPP वाली जो ट्रेनिंग्स होती है, जो मोटिवेशन की जो बातें होती हैं ना, कि आग लगा दो सीने में, लाख ना आ जाए महीने में, और भी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन वाली जो बातें होती है ना, वो आपके दिमाग में चल रही होती है। तो उसी के चलते है ना, जब घर वालों से भी आप कुछ बात करते हो, घर वाले भी आपको कुछ अपोज करते हैं, मना करते हैं किसी काम के लिए, तो आप हमेशा उनसे ना आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो। तो मैं भी ऐसे ही करती थी स्टार्टिंग में कि क्या आप इस काम को सपोर्ट नहीं करते हो, इसमें तो लोग ग्लोबल रैली में जा रहे हैं और इतने टूर्स मिलते हैं, ये बिजनेस तो लखपति बना देता है। तो इस टाइप की बहुत सारी जो बातें थी मेरे दिमाग में भी चलती थी। हालांकि मेरी टीम के अंदर जो मेरे अपलाइन है, वो लोग इस टाइप की बातें नहीं करते थे, इस टाइप का इन्वायरमेंट कभी नहीं होता था। लेकिन होता है ना, आप जब किसी कंपनी के अंदर आते हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर आते हो, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करने लग जाते हो स्टार्टिंग के अंदर। तो उन सबको जब आप देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती। तो वही सब बातें मैं मम्मी को भी बोलती थी, घर वालों को भी बोलती थी। तो पर वो ये सारी चीज़ें आप बोलते हो ना, तो और आपको घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं कौन ब्रेन वॉश कर रहा है इसका। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसके चलते मम्मी कभी भी मेरे काम को सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन यही चीज़ें फिर मैंने मेरे अपलाइन के साथ में डिस्कस की, मेरी टीम के साथ में डिस्कस की कि मम्मी मेरे काम को कभी सीरियसली नहीं लेती, और साथ में ना तो सीरियसली लेती है और इवन मना करती है कि ये काम क्यों कर रहे हो, जॉब कर लो, कुछ पैसा भी नहीं आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल मोटिवेशन जो होता है ना, घर वालों को पैसों से ही दिखता है कि पैसे कमा रहे हो आप, तो घर वाले सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी से पैसा नहीं आ रहा है, तो घर वाले हमेशा आपको मना ही करेंगे कि ये काम मत करो, क्योंकि वो हमारी फिक्र करते हैं, हमारी चिंता करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी इतनी मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो उनको एटलीस्ट इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए कि उसके खुद के हाथ खर्चे निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, तो जब अपलाइन के साथ में डिस्कस की, तो मेरे अपलाइन ने ना मुझे एक ही बात बोली कि चंचल देखो, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि तुम ना अपने आप को अपना बोझ समझने लगी हो, जो कि ज़्यादातर नेट मार्केटर्स ऐसे ही करते हैं कि नेट मार्केटिंग में आते ही वो समझने लगते हैं कि हम हमारे खुद के बॉस हैं। तो जब आप खुद को अपना बॉस मानने लगते हो ना, तो आपका रूटीन जो है इस तरीके से हो जाता है। तो आप एक काम करो, एक सिस्टम में काम करना स्टार्ट करो। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप डिजिटल तरीके से नेट मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करो, डिजिटल एसेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट करो। और जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनको आप फॉलो मत करो। इसकी जगह आप स्टार्ट करो कि लोग आपके पास में आए, आप एक लीड मैग्नेट का काम करो। उसके लिए आप लोगों को दिखना स्टार्ट करो। और साथ में उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली थी, जो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी, कि आप अपने आप को बॉस मानने की जगह आपके कैलेंडर को अपना बॉस बना लो। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे तो मुझे लगा कि क्या बोल रहे हैं, तो पर जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, वो सब चीज़ें मैंने मानी, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर इनका 1 करोड़ का टर्नओवर है और ये इतने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके हैं, और ये मुझे गाइड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इनकी बात में दम है। तो मैंने बिना कुछ सोचे उनकी बात को मानना स्टार्ट किया, एक सिस्टम पे काम करना स्टार्ट किया, और साथ साथ में जो सिस्टम पे काम करना स्टार्ट किया, तो एक कैलेंडर को भी अपना बॉस बनाया। और कैलेंडर को अपना बॉस बनाने से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई, मेरा रूटीन सुधर गया, एक सही टाइम पे एक सही तरीके से मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो जो काम का और जो रूटीन मेरा बना, उसकी वजह से घर वालों को लगा कि यार सच में कुछ काम कर रही है, सच में कुछ अच्छा काम कर रही है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जब मैंने डिजिटल एसेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर काम करना स्टार्ट किया,
और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और जब मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे लोग, इवन रिलेटिव्स भी जब रिकॉग्नाइज करने लगे, तो मम्मी को भी लगा, बाकी घर वालों को भी लगा कि हाँ कुछ कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। और जब मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड होने स्टार्ट हो गए और जब मम्मी को लगा कि हाँ इनसे पैसा आ रहा है, तो मम्मी को लगा इतना आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका 10x भी आ सकता है, 20x भी आ सकता है। तो मम्मी को वो स्कोप दिखा, वो पोटेंशियल दिखा इस बिजनेस में, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने प्रूव करके दिखाई। वो सारी चीज़ों का जब एनालिटिक्स मम्मी ने देखा तो मम्मी को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आया उस चीज़ को देखकर। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बोला कि एक्चुअल मोटिवेशन की बातें, और एक मोटिवेशनल स्पीकर जो आपसे बातें बोलता है या बातें आपको घर वालों को बोलते हो, उससे कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ना आप काम में टिक सकते हो। एक्चुअल मोटिवेशन तभी आता है जब आपको पैसा आता है। तो जब पैसा आने लगा एक्चुअल में और मल्टीपल तरीके से आने लगा, तो घर वाले स्पेशली मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे इस काम के लिए सपोर्ट करने लगी है। और इवन ना कि वो सपोर्ट करती है, बल्कि मम्मी बोलती है कि जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसको भी गाइड करने के लिए बोलती है कि इसको भी ये सिखा दे, साथ साथ में ये भी पढ़ाई के साथ साथ में ये भी करने लगेगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मम्मी इस काम को इतना सपोर्ट करती है। और साथ में जब आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, जो एक बार के लिए आपको जब जॉब क्यूट करते हो तब बोलते हैं कि क्या काम करने लग गई है, नेट मार्केटिंग क्यों करने लग गई, तो वही रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आपको जब, हालांकि मेरा अभी यूट्यूब पे इतना कोई इन्फ्लुएंस बिल्ड नहीं हुआ है, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं, तो उसकी वजह से भी जब लोग ना आपको सीरियसली लेने लगते हैं, आपकी बात करने लगते हैं और एक अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं, एक इन्फ्लुएंसर की तरह आपको ट्रीट करने लगते हैं ना, तो आपसे ज़्यादा आपके घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अब मम्मी बहुत ज़्यादा इस काम को सपोर्ट करती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ और मेरे अपलाइन ने मुझे किस तरीके से गाइड किया, जिसकी वजह से मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पा रही हूँ, आज मेरे 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो कैसे बन पाया और किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल रही हूँ। उस वीडियो को देखकर, 28 मिनट्स का वीडियो, उस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नेट मार्केटिंग कर रहे हैं, या खुद का कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो डाल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और साथ में अगर मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया है जो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।